हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 101 से लेके 110 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और अभी तक मैंने 10 वीडियो डाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और उसमें मैंने 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 101 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट, यानी कि कम। जैसे एग्जांपल देखिए, सी विजिट टू बार फ्यू एंड फार बिटवीन। वो जो बार है विजिट करती है, लेकिन बहुत ही कम विजिट करती है। ठीक, कभी कभी वो बार जाती है। तो इस तरह से फ्यू एंड फार बिटवीन को आप रिलेट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है इन ए डायलमा, यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आपने ये सुना होगा, या दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना, तो उसको हम बोलते हैं बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। जैसे कि देखिए सेंटेंस में इसका यूज, हैविंग हेल्प्ड ए क्रिमिनल लाइक हिम, मिसेस सिन्हा हैज फॉलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मिसेस सिन्हा ने एक क्रिमिनल की मदद की जिसके कारण वो मुसीबत में फंस गई। एक तरफ पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है, और दूसरी तरफ जो है क्रिमिनल इनको धमकी दे रहा है कि अगर आपने पुलिस को बताया मेरे बारे में तो मैं आपको जो है नुकसान पहुंचा दूंगा। तो अभी जो मिसेस सिन्हा का पोजीशन है वो कहाँ है? बिटवीन डेविल एंड डीप सी। मतलब एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ उनको अगर जाएंगे तो नुकसान होना ही है। तो इस तरह से रिलेट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बिटवीन टू स्टूल्स। बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि दुविधा में। अगर आप दुविधा में हैं कि ये करें कि वो करें, तो उसे हम बोलते हैं बिटवीन टू स्टूल्स। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, व्हेन द सिचुएशन अरोज टू सेलेक्ट बिटवीन हिज गर्लफ्रेंड एंड मदर, ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन टू स्टूल्स। मदर ने बोला कि या तो गर्लफ्रेंड चुन लो या मुझे चुन लो। तो ये भाई साहब जो हैं ये क्या हो गए? दुविधा में पड़ गए। ठीक, तो इससे आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बिटवीन वाइल्स। बिटवीन वाइल्स का मतलब होता है नाउ एंड देन, यानी यदा कदा या कभी कभी। तो सेंटेंस देखिए, सी विजिट हर विलेज बिटवीन वाइल्स। वो जो है अपने गांव जाती है, लेकिन यदा कदा जाती है, कभी कदार वो अपने गांव जाती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये यूनिसेफ में काम करती है और अपने गांव जो है ये कभी कभी जाती है। अगला हम देखते हैं टू बिड वंस टाइम। टू बिड वंस टाइम का मतलब होता है टू वेट फॉर ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सु अवसर की प्रतीक्षा करना। ठीक, जैसे सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज बाइडिंग हिज टाइम टू टॉक टू हिज फादर अबाउट हिज लव अफेयर। ये जो बंदा है ये अच्छे समय का इंतजार कर रहा है कि पापा का मूड कब अच्छा हो, तो ये अपने लव अफेयर के बारे में बात करना चाहता है अपने पापा से। तो अभी इनका मूड जो है सही है, तो अब ये बात कर लेगा। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द बिग टाइम। द बिग टाइम का मतलब होता है द हाईएस्ट लेवल इन एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी भी पेशे में अगर आप उच्चतम स्तर प्राप्त कर चुके हैं तो उसे हम बोलते हैं बिग टाइम। मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन को आपने प्राप्त कर लिया है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सचिन तेंदुलकर हैज हिट द बिग टाइम इन इंडियन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने क्या है? क्रिकेट में उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है। ठीक, काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो हैं वो सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, आप जानते ही हैं, और इन्हें क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ए बिग विग। ए बिग विग का क्या मतलब होता है? एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या आदमी। तो इसका सेंटेंस देखिए, ए बिग विग इज ऑनर्ड एवरीवेयर। एक जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो सभी जगह उसे इज्जत दी जाती है। जैसे देखिए इस पिक्चर में, ये जो है कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये सभी के द्वारा जो है इसे इज्जत दी जा रही है। अगला हम देखते हैं गेट ऑब्लिक ग्रो टू बिग फॉर वंस बूट। इसका मतलब होता है टू बी फिल्ड विथ ईगो, यानी अहंकार से भर जाना या अहंकारी हो जाना। ठीक, सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मिस रीमा गॉट ऑब्लिक ग्रू टू बिग फॉर हर बूट्स। यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिसेज जो रीमा है वो फर्स्ट आ गई, और उसके बाद जो है ये देखिए थोड़ा इनका भाव बढ़ गया है, प्राउड से ये भर गई हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा लगाव या बात नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना। तो इसका मतलब क्या होगा? बोस्ट, यानी कि डींग हाँकना, सेखी मारना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही टॉक्स बिग ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो जो है
ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि मेरा इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत नॉलेज है मुझे इंग्लिश के बारे में। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उसे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन वो डींगे हाँकता रहता है। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बिल एंड कू। टू बिल एंड कू का होता है मतलब टू विस्पर इंडियरमेंट्स एज लवर, यानी कि प्रेमियों की तरह आपस में बात करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज बिनिंग एंड कूइंग विथ हर गर्लफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, बिनिंग एंड कूइंग कर रहा है, यानी दोनों आपस में जो है वो लव रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो इससे आप इसको ध्यान रखिएगा। तो होप आपको ये जो 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अभी कराए वो समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैं डेली बेसिस पे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाता हूँ और अभी तक हमने 110 जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कर चुके हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।